राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसके जरिए हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामना दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेक्सडेक के कार्यकारी वाइस चेयरपर्सन एडवर्ड नाइट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार की प्रमुख पहलों और भारत में संभावित निवेश अवसरों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में न्याय की मांग तेज कर दी है। भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह भूस्खलन हुआ, जिससे लामबगड़, नंदप्रयाग, सोनाला और बैराज कुंज में सड़क अवरुद्ध हो गई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया। हरियाणा के जिंद जिले की जुलाना विधानसभा सीट पर दो खिलाड़ियों के आमने सामने होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व पहलवान विनेश फोगाट के सामने आम आदमी पार्टी ने रेसलिंग खिलाड़ी कविता दलाल को उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के तहत रैली को संबोधित करने के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे। पीएम मोदी ने डोडा में चुनावी रैली में कहा कि तिगुनी मेहनत करेंगे, जम्मू कश्मीर को साथ मिलकर समृद्ध बनाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बीते मंगलवार को 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सीएम केजरीवाल आज पत्नी सुनीता केजरीवाल के संग कनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के दर्शन व आशीर्वाद लिया। समस्या बाली नगर की। विचार व्यापारियों का। कैसे होगा निदान? नेशनल टीवी पर देखें, क्या कहते हैं प्रधान। रात को 11 बजे के बाद भी 2, 3, 4 बजे तक लोग अपने रेस्टोरेंट खुले रखते हैं और गाड़ियों में अपनी सप्लाई जारी रखते हैं। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपनी दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 और 8076685718 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के तहत रैली को संबोधित करने के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने डोडा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तिगुनी मेहनत करेंगे, जम्मू कश्मीर को साथ मिलकर समृद्ध बनाएंगे। वहीं उन्होंने चुनाव के विषय में बोलते हुए कहा कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। पीएम ने कहा कि साल 2024 में केंद्र में सत्ता में आने के तुरंत बाद हमने जम्मू कश्मीर में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि देश की जनता ने 3 बार देश की सेवा करने का मौका दिया और हम सरकार देश में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए चलाते हैं। और 18 सितंबर को भाजपा के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजने की भी जनता से अपील की। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। साथियों, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आप भी जानते हैं, यहां
पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे। यहां बीडीसी के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे। डीडीसी के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को, यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। फिर 2018 में यहां पंचायत के चुनाव कराए गए। 2019 में बीडीसी के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार डीडीसी के चुनाव कराए गए। और ये चुनाव क्यों कराए गए? ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक पहुंचे। यहां के मेरे युवा जमहूरियत की कमाल संभालने के लिए आगे आए। हमने इन परिवारवादियों के इरादों को चुनौती दी और नतीजा क्या हुआ? लोकल बॉडी के इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में 30-35 हजार नए नौजवान राजनीति में आए, जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर आया है, तो इसका क्रेडिट इन्हीं नौजवानों का है। 2014, 2019, 2024 60 साल के बाद 3 बार देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया। हम सरकार देश में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए चलाते हैं। हम सरकार देश के सामान्य मानव की भलाई के लिए चलाते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया है, डोडा के साथ भेदभाव किया है, पूरे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। साथियों, भाजपा का संकल्प और आपका साथ ही शांति, सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाएगा। इसलिए 18 सितंबर को भाजपा के सभी उम्मीदवारों को, इन सब मेरे साथियों को जिता करके, भारी बहुमत से जिता करके सबके सबको विधानसभा में भेजना है। मुझे विश्वास है इस बार आप लोकसभा चुनावों से भी और ज्यादा वोटिंग करेंगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसी भरोसे के साथ मैं आप सभी को इतनी विशाल संख्या में आकर के हमें आशीर्वाद देने के लिए आदरपूर्वक आप सबको नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामना दी और कहा कि राज हिंदी का हर भारतीय के साथ अटूट रिश्ता है। शाह ने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं देश का गौरव और विरासत है और इन्हें समृद्ध किए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को एक साथ लेकर राज हिंदी विकसित भारत के संकल्प को चरितार्थ करने की दिशा में निरंतर अपना योगदान देती रहेगी। प्रिय देशवासियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का हिंदी दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने
हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, इसका 75वां साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। ये 75 साल की यात्रा हिंदी के लिए, राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, एक दूसरे के दो पूरक है। हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है। और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपालाचारी जी हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाला लाजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आचार्य कृपलानी हो, ये सभी एक प्रकार से नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। और जो समिति बनाई गई वो समिति भी श्री आयंगर और के.एम. मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देना और हिंदी और हमारी बाकी सारी भाषाओं को ताकत देने का एक रिपोर्ट हमारी संविधान सभा के सामने रखा था। वो दोनों नेता नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और विगत 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए ढेर सारा काम हुआ है। मोदी जी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरवपूर्वक हिंदी में संबोधन देकर हिंदी के महत्व को न केवल देश, समूचे विश्व के सामने रखने का काम किया है और हमारे देश में हमारी भाषाओं के प्रति गौरव के भाव को बढ़ाया है। ये 10 साल में हमने कई सारी स्थानीय भाषाओं को मजबूती देने के लिए बहुत प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति में श्री मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देकर हमारी सभी भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है। हमने ये 10 साल के अंदर कंठस्थ का टूल बनाया। हमने इस 10 साल के अंदर 4 रिपोर्ट सबमिट किए और हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमुखता से प्रस्तावित करने का काम हमने किया है। आने वाले दिनों में राजभाषा विभाग हिंदी से 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में अनुवाद का भी एक पोर्टल लेकर आ रहा है, जिससे पत्र हो या भाषण, जिसका अनुवाद बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम सभी भाषाओं में कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के कारण पूरे देश की सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान श्रीनेत ने कहा कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर अपनी खुद की सरकार चुनने जा रहा है। वहीं श्रीनेत ने जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटियों की जानकारी दी, जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, घर के मुखिया को हर महीने 3000, स्वयं सहायता समूहों के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज, हर परिवार को 25 लाख तक का हेल्थ बीमा, 30 मिनट में सस्ती हेल्थ सर्विस जैसे कई वादे शामिल हैं। 10 साल बाद ये मौका आया है कि जम्मू कश्मीर अपनी खुद की सरकार चुनेगा, अपने वोट के उस अधिकार को यूज करेंगे जो बाकी देश करता आ रहा है। 2014 में जब हमारी सरकार का हमने डेमिट किया ऑफिस सेंट्रली, तो सिलेंडर आपको 400 पे मिलता था। आज एलपीजी गैस का सिलेंडर आपको 950 से 1000 रुपए पे मिलता है। ये सच है कि जो पेट्रोल आपको 71 रुपीस पे मिलता था, जो डीजल आपको 55 में मिलता था, वो 90 के आसपास है। एलपीजी महंगी कर दिया आपने, सरसों का तेल 90 पर था, 220 पर ले आए। और ये भी सच है कि आपने आटे दही पर भी जीएसटी लगा दिया। ये असलियत है। और जिस महंगाई से ये पूरा देश गुजर रहा है, उस महंगाई से जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं रहा है। मैं आपको अपने प्रॉमिसेस के बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहती हूं। जम्मू कश्मीर को हम पूरी तरह से स्टेटहुड दिलाकर रहेंगे। हम यहां पर परिवार की हर महिला मुखिया को 3000 रुपए प्रति महीना देने का वादा कर रहे हैं। यह अनाउंसमेंट हमारे
अध्यक्ष खड़गे जी ने यहां पर किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ अप टू 5 लाख रुपीस देंगे। हम अच्छी सेहत हमारा हक, ये हमारा नारा है। और हर परिवार को, जैसे राजस्थान में हमने चलाया और आज बीजेपी को वो कंटिन्यू करना पड़ रहा है, 25 लाख तक का हेल्थ बीमा देंगे। हम हर तहसील में एक एम्बुलेंस जो लैस रहेगी सारी सुविधाओं से, जिससे 30 मिनट के अंदर सस्ता और अफोर्डेबल इलाज मिल सके, वो देंगे। हर जिले में हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। हम कश्मीरी पंडितों को उनका हक देंगे और मनमोहन सिंह जी का जो पॉलिसी थी, जो उनका प्लान था, जो उनकी योजना थी, उसके इंप्लीमेंटेशन से देंगे। हम संविधान के तहत पिछड़े वर्ग को उनका हक देंगे। 1 लाख जो खाली नौकरियां हैं, 65% जो खाली सरकारी पद का मैंने पहले बात करी थी, करीब करीब 1 लाख खाली नौकरियां एक जॉब्स कैलेंडर के तहत भरा जाएगा और यह करना जरूरी है। और अंत में हम हर परिवार को 11 किलो फ्री का चावल देंगे। ये हमारे अनाउंसमेंट्स हैं जो हो चुके हैं, और भी कुछ अनाउंसमेंट हैं जो हमारी लीडरशिप जब यहां आती रहेगी करेगी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. समस्या बाली नगर की। विचार व्यापारियों का। कैसे होगा निदान? नेशनल टीवी पर देखें। क्या कहते हैं प्रधान? रात को 11 बजे के बाद भी 2, 3, 4 बजे तक लोग अपने रेस्टोरेंट खुले रखते हैं और गाड़ियों में अपनी सप्लाई जारी रखते हैं। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपने दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 और 8076685718 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज आज डीडीए इंजीनियर्स वेलफेयर काउंसिल के द्वारा आयोजित अभियंता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई एवं वहां उपस्थित जनता को संबोधित किया। इस दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा कि डीडीए के इंजीनियर्स ने वर्षों से दिल्ली के विकास और भविष्य की नींव को मजबूती से रखा है और अभियंता दिवस हमें भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी जैसे महान विभूतियों की याद दिलाता है, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को तकनीकी और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया। उन्होंने देश के पहले सिविल इंजीनियर के रूप में जो योगदान दिया वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली को विकसित भारत के सपने के साथ जोड़ते हुए इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएं और इसके लिए डीडीए जैसे संगठनों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर कार्यक्रम में डीडीए के वाइस चेयरमैन सुभाशीष पांडा भी उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को मिली जमानत को सत्य की जीत करार दिया। संजय सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश बताया। उन्होंने सीएम केजरीवाल को बधाई देते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में आप पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही है। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जमानत दी, उस जमानत में जो बातें लिखी, उन बातों से ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी
साजिश थी, यह कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया। और किन बातों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया? उन्हीं बातों का जो पहले दिन से हम लोग कहते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना बीजेपी का उद्देश्य है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को कि उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही। उनके ऊपर तमाम तरीके का अत्याचार किया, तमाम यातनाएं दी गई, तमाम प्रताड़ना दी गई, लेकिन झुके नहीं, लड़ते रहे। क्या है यह शराब घोटाला जिसका तमाशा 3 साल से चल रहा है? एक पैसे की बरामदगी केजरीवाल जी के घर से नहीं, मनीष सिसोदिया के घर से नहीं, मेरे घर से नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, मन गढ़ंत झूठ का पहाड़, और उस झूठ के पहाड़ को कल के फैसले ने ध्वस्त किया है। तथा कथित शराब घोटाला जिसका न सर है, न पांव है, न कोई प्रमाण है, न कोई तथ्य है, न कोई सबूत है, सिर्फ है सरकार तोड़ने का मकसद, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मकसद। अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई, लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार बगैर ऑर्डर की कॉपी के ईडी जाती है और हाई कोर्ट से उनकी रिहाई पर रोक लेकर आती है। फिर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती है ईडी के मामले में। तो सीबीआई एक झूठा मामला बना के अरविंद केजरीवाल को जेल में ही गिरफ्तार कर लेती है। नियमों के विपरीत, कानून के विपरीत, संविधान के विपरीत एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने जेल के अंदर ही फिर से गिरफ्तार कर लिया। और कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 22 महीने तक सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याद नहीं आई। सीबीआई ने अमित शाह के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। और इसलिए मैं मांग करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कोई नैतिक अधिकार नहीं है देश के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का। देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। गोरखपुर में समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देश को जोड़ने की व्यवहारिक भाषा जिसको इस दशक की बड़ी आबादी जानती है, पहचानती है और समझती है, वह राजभाषा हिंदी है और इसका मूल देव वाणी संस्कृत से है। वहीं सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि यदि हमारे भाव और भाषा ही स्वयं की न हो तो प्रगति बाधित होगी। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को जोड़ने के लिए हिंदी को व्यवहारिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देश को जोड़ने की एक व्यवहारिक भाषा जिसको इस देश की एक बड़ी आबादी, और मैं मानता हूं बहुसंख्यक आबादी जिसे जानती है, पहचानती है और समझती है, वह राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी के बारे में एक बात जरूर है कि इसका मूल देववाणी संस्कृत से है। और जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, कहीं ना कहीं उनका स्रोत देववाणी संस्कृत में, वह वैदिक संस्कृत हो सकती है, व्यावहारिक संस्कृत हो सकती है, इससे जुड़ती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए जब हम इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में यहां उपस्थित हुए हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हिंदी का इस गोष्ठी से संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी निज भाषा के बारे में जो शब्द व्यक्त किए थे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल,
तो मुझे लगता है कि यह भाव आज भी हम सबको, बरबस हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। अगर हमारे भाव और हमारी भाषा ही हमारी स्वयं की नहीं है तो हमारी प्रगति को बाधित करेगी, हर स्तर पर बाधित करेगी। एक बैरियर हमारे सामने होगा हमारी प्रगति के मार्ग पर, और उस बैरियर को हटाने के लिए देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर के उसके बाद भी, आजादी के आंदोलन के बाद भी हिंदी को लेकर के जो एक आह्वान हुआ, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में एक व्यवहारिक भाषा के रूप में देश के अंदर और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मिलकर के संस्थाओं को आगे बढ़कर के इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसका परिणाम है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम भी अब हिंदी में आपको दिखाई दे रहे होंगे, और तेजी के साथ इस दिशा में लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं जब दुनिया के राजनयिक आते हैं, अब वे भी जब भारत के अंदर आते हैं तो पहले जब भारत का राजनयिक उनके साथ संवाद बनाता था तो अंग्रेजी या उनकी भाषा को माध्यम बनाना होता था। आज जब वे हमसे संवाद बनाने के लिए आते हैं तो वे स्वयं भी हिंदी को माध्यम बना करके हमसे संवाद बनाना चाहते हैं। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ आज यहां पे जुड़ रहे हैं। भारत के संतों की परंपरा सदैव जोड़ने की रही है, और संतों ने प्राचीन काल से ही, भारत की ऋषि परंपरा ने प्राचीन काल से ही इस समरसता के महत्व को, इस समता मूलक समाज के महत्व को सदैव महत्व दिया है। और इस संगोष्ठी को हम न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी उतारने और वर्तमान पीढ़ी को अपने पुरातन परंपरा के साथ साथ भावी परंपरा और संस्कृति के बारे में अवगत कराने में सफलता प्राप्त हो पाएगी। मैं एक बार फिर से नाथ पंथ पर आयोजित इस संगोष्ठी के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को, भाषा संस्थान को अपने हृदय से बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेगी और आम जनमानस में भारत के संतों, योगियों, ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। समस्या बाली नगर की। विचार व्यापारियों का। कैसे होगा निदान? नेशनल टीवी पर देखें क्या कहते हैं प्रधान। रात को 11 बजे के बाद भी 2, 3, 4 बजे तक लोग अपने रेस्टोरेंट खुले रखते हैं और गाड़ियों में अपनी सप्लाई जारी रखते हैं। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपने दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 और 8076685718 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम